स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं कुछ हम किस टाइप के सम करेंगे आज। जैसे सपोज करो लिखा हो 1/1 में 1 + 1/1 में 1 - 1/1 में 1 + 1/1 में 1 - 1/1 में 1 + 1/3 इस टाइप से। अच्छा, अभी सब प्लस वाले ही ले लेते हैं ना, पहला सवाल है सब प्लस वाले ही ले लेते हैं। इस टाइप से लिखा हो और हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, देखते हैं। तो पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, कोई दूसरा पार्ट देखेंगे। जैसे कि कहीं लिखा हो 1/1 में 1 + 1/1 में 1 + 1/1 में 1 + 1/2 ये लिखा हो और हमें इसे सॉल्व करना हो। पहले हम इसे देखेंगे, बाद में इसे। तो इसका सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, बेसिक कैसे करते हैं। हम बेसिक से नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक्स में टाइम लगेगा, हम दूसरी ट्रिक से करेंगे। तो हम पहला सवाल इसलिए हम देखेंगे बेसिक से कैसे करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 1/1 में फिर मैंने ये लिखा 1 + 1/1 में 1 + 1/1 में। अब यहाँ आए हम तो ये वाला पार्ट 1 + 1/2 मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लूँगा तो ये पूरा बनेगा 3/2। अगली स्टेप में मैंने क्या करा, फिर पूरा वैसे का वैसा उतारा 1 + 1/1 में 1 +। अब मैंने क्या देखा 1 + 1/1 में 3/2 लिखा है, तो ये क्या होगा, ऊपर जाके पलटेगा, तो ये क्या होगा 2/3। फिर अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/1 में 1 + 1 ये अपॉन में। अब मैंने फिर यहाँ लिख लिया ना 1/1 में 1 + 1 अपॉन के नीचे क्या लिखा है 1 + 2/3। तो इसका एलसीएम लूँगा 3 × 1 = 3 और 2 5/3। आगे यहाँ कर रहा हूँ साइड में 1/1 में 1 +, अब क्या लिखा हुआ 1/5 में 5/3, तो ये फिर ऊपर जाके पलटेगा, तो कितना होगा 3/5। तो 1/, में अब इसका एलसीएम लूँगा तो कितना होगा 8/5 और ये जाके पलटेगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 5/8। तो ये तो होगा हमारा बेसिक कंसेप्ट। बुक में देखोगे आप तो इसी तरीके से मिलेगा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। हम करेंगे 5, 6, 8 सेकंड में आंसर निकालना है हमें। तो इसी को पहले उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके में इसका आंसर 8-10 सेकंड में आएगा, और बाद में ये सवाल जो बोर्ड पे लिखा था वो करें। तो सबसे पहले यही वाला लिखता हूँ मैं, है ना, इसको यहाँ उतार लेता हूँ 1/1 में 1 + 1/1 में 1 + 1/1 में 1 + 1/2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं ये देखूंगा यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसको देखूंगा, क्या लिखा है 1/2। तो इनमें जो ऊपर वाला नंबर है वो मैं लिखूंगा आगे, और इसमें जो नीचे वाला नंबर है वो मैं लिखूंगा पीछे। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, इसके साथ में इधर भी 1 है, प्लस के इधर भी 1 है, ऊपर भी प्लस के इधर भी 1 है, इधर भी प्लस के इधर 1 है। तो जितनी बार 1 है उतने में यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। तो मैंने क्या देखा, कितनी बार 1 था, 1, 2 और 3 बार। 3 बार 1 था ना, तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स बनाए। ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको इसमें जोड़ो और इस पॉइंट के नीचे लिखो। 2 और 1 3 जोड़ दिया, इधर लिख दिया। अब इसको इसमें जोड़ो और इस पॉइंट के नीचे लिखो 3 और 2 5। और अब इसको इसमें जोड़ो और इस पॉइंट के नीचे लिखो, तो कितना है 8। तो अभी हमने क्या करा था, इस फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट आगे और नीचे वाला पार्ट पीछे, और फिर यहाँ 3 पॉइंट रख के एक आपस में इधर जोड़ते गए। अब हम आंसर निकालने में क्या करेंगे, जो पीछे के 2 बनेंगे उनमें से जो आगे वाला है, इन 2 का आगे वाला वो ऊपर और सबसे पीछे वाला जो है वो नीचे। तो देखो आप यहाँ पर आंसर कितना आया था 5/8, और यहाँ पर भी आंसर कितना है 5/8। तो हम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको मिटा देंगे और अब जो बोर्ड पे लिखा है वो वाला सवाल करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए, है ना, तो कुछ भी नहीं करना है। फ्रैक्शन देखा, 1 आगे 3 पीछे, कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट लगाएंगे।
सब में प्लस प्लस ही है, सबको जोड़ते जाएंगे। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, पीछे वाला नीचे और पीछे के आगे वाला ऊपर, तो हमारा आंसर कितना है 18/29। ठीक है, आगे देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। हाँ ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। डायरेक्ट देखते हैं। 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। ठीक है, ये सॉल्व करना। हमने क्या देखा, फ्रैक्शन 1 आगे, ये हम सीख चुके हैं, 3 पीछे और 1 2 3 4, 4 पॉइंट रख दिए और सब में प्लस है तो जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 11 और 7 18 हो गया ना 4, 1 2 3 4। और इन दोनों में से सेकंड लास्ट ऊपर और लास्ट वाला इसके नीचे, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर 11/18। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या बोल रहा है आगे। जैसे बोल दे 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। ठीक है, सब में प्लस है। 2/3, 2 आगे 3 पीछे, 1 2 3 4 और 5, तो पॉइंट 1 2 3 4 5 जोड़ते जाएंगे, सब जगह प्लस है। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, तो हमारा आंसर कितना आ गया 21/34। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, इसको कर देते हैं रब। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने जो भी सवाल किए थे वो सब प्लस वाले थे। अब हम देखेंगे माइनस में, है ना। कुछ सवाल आपके दिमाग में भी हुआ कि सर माइनस में आ जाए तो कैसे करेंगे। /3। ठीक है, फ्रैक्शन 2/3, 2 आगे 3 पीछे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट रख लिए। अब क्या करेंगे, सब जगह माइनस है ना, तो माइनस 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 एंड माइनस, मतलब 3 में से 2 घटाओ, 3 - 2 तो आया 1। फिर 1 में से 3 माइनस करो तो आएगा -2। फिर -2 में से -1 करो तो -3, और फिर -3 माइनस -2, -3 -2, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में से 2 गए तो माइनस का 1, तो हमारा आंसर कितना आया -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया तो 3/1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे। 3/1 यानी क्या होता है 3। तो दूसरा देखेंगे, इसको रब कर देंगे। अगला क्या बोल रहा है, 1/1 में 1 - 1/1 में 1 - 1/1 में 1 - 1/1 में 1 - 1/4। ठीक है, 1 आगे 4 पीछे, 1 आगे 4 पीछे और 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सब पे माइनस है। 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 4 गए तो माइनस का 1, और माइनस का 1 में से -3 गया तो -1 -3 -4, और माइनस के 4 माइनस -1, माइनस के 4 -1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 गए तो -3, तो हमारा आंसर -4/-3 मीन्स व्हाट 4/3। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1 2 सवाल और, एक सवाल और देखेंगे, फिर थोड़ा सा इसका टाइप चेंज कर देंगे।
आगे क्या बोल रहा है, 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/3। ठीक है, और हमें इसका आंसर निकालना है। अब अभी तक जो सवाल थे या तो वो प्लस प्लस वाले थे या फिर माइनस माइनस वाले थे। ठीक है, अब ये जो सवाल आया है इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो इस हिसाब से हमारे मोस्टली तीनों टाइप के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 आगे 3 पीछे और 1 2 3 4 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो मैंने यहाँ लिख लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस लगाए मतलब 3 में 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ा 4, अब माइनस है तो 4 में से 3 गए तो 1, फिर प्लस है तो 1 और 4 5, फिर माइनस है तो 5 में से 1 गए तो 4, फिर प्लस है तो 4 और 5 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4/9। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हमने सब कर लिए प्लस माइनस वाले सारे टाइप्स के। अब इसी में देखते हैं ऐसे सवाल जो कि अब आप जिसको करने में आप थोड़ा सा फंसेंगे, है ना, तो वो कैसे होने वाले हैं। इसको मिटाते नहीं हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी समझाने में, इसको लिख लेते हैं, इसका आंसर मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या देते वो आपको ऐसा देते 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। ठीक है ना, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अभी जो भी सवाल था उसमें क्या था, 1 के अपॉन में था ना, 1/1 + 1/1 + 1/, सब में यही था 1/1 + 1/1 माइनस 1/, सब में 1/1 था, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ अलग है, यहाँ 2/, है 3/, है। और इसके ऊपर भी सवाल में, पिछले सवालों में एक ऊपर 1 हुआ करता था, जैसे कि यहाँ है, इन सब के ऊपर सबसे ऊपर अपॉन में 1 है ना, तो यहाँ वो भी नहीं है, सबसे ऊपर 1 है ना। तो अब हम इस तरह से पॉइंट्स रख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो फिर इसको कैसे करेंगे, इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हम बेसिक्स से करते हैं। तो एक सवाल बता देता हूँ ये, और दूसरा फिर मैं जल्दी से कर दूँगा। ठीक है ना, तो एक बिल्कुल सिंपल बेसिक्स है, तो 1 + 2/1 + 3/, इनका एलसीएम लिया, 5 एकम 5 और 4 9/5 आएगा। फिर 1 + 2/1 + 3, अब अपॉन लगा और अपॉन के नीचे 9/5 है, तो मतलब ये जाके ऊपर पलटेगा तो 5 और नीचे 9। ठीक है, फिर 1 + 2/1 + 3 5 = 3 से 9 काट देते हैं 3 बार में, तो 1 + 2/1 + 5/3। और अगली स्टेप में क्या होगा, 1 + 2, इसका एलसीएम होगा 3 × 1 = 3 और 5 8/3, 8/3 आएगा इधर, वो उसको उल्टा कर दिया तो 3/8, और 2 से इसे काट दिया 4 बार में, तो कितना बचा 1 + 3/4, मीन्स 4 × 1 = 4 और 3 7/4। तो ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो 1 + 4/5। एक सेकंड देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। 1 + 2/1 + 3, 5 और 4 9/5, 1 + 2/1 + 3, 5 ऊपर 9 नीचे, 3 तिरका 9, और 1 + 2/, 3 एकम 3 और 5 8, 1 + 2/1 + 3 एकम 3 और 5 8, 3 और 5 8/3, उल्टा हुआ 3/8, 2 से काटा 2 चौके 8, 3/4, 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसको रब कर देते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है,
1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9 प्लस 17/22। इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? ये तो 17/22 ये तो सिंप्लीफाइड है पहले से ही, हम इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। 1/3 प्लस 1/2 माइनस, और इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/7/9 मीन्स क्या है, इसका मतलब कैसा है? ये 1 इसके अपॉन में क्या है 7/9, तो अपॉन हटेगा तो ये उल्टा होगा, तो ऊपर 9 और नीचे 7 है ना। तो इस पूरे की जगह पे 9/7 लिख सकता हूँ, 9/7। अगली स्टेप में क्या होगा? 1/3 प्लस 1/7 टू द 14, और 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5/7। और अगली स्टेप में 1/3 प्लस, ये फिर पलटेगा क्योंकि इधर अपॉन है, तो 7/5, और इधर कितना होगा? 1/22/5, तो ये फिर पलटेगा तो 5/22। तो ये वाले पूरे पार्ट का सिंप्लीफिकेशन कितना है? 5/22। और इधर बगल में भी क्या लिखा था? प्लस 17/22। एलसीएम लिया, 22 आया, ऊपर 5 और 17, 17 और 5 होते हैं 22, 22/22, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। आई होप समझ गए होंगे आप, है ना। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या बोल रहा है ना। इसको रब करेंगे, आगे देखेंगे, थोड़ी स्याही डाल लेते हैं हम जब तक। जाने कहाँ गए वो दिन, राह में लग जा गले। चलिए, है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। 19/43 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। ये हमारा सवाल। हम क्या करें? 19/43, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड, ये वाला पार्ट हम जानते हैं कैसे करते हैं सॉल्व, तो मैं डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको। 4 1 4 और 1 5/4 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/5, और या 3 के साथ एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 19/5, और फिर ऊपर जाएगा तो 5/19, और 2 के साथ प्लस 2 प्लस 5/19, तो कितना होगा? 19 दूनी 38, और 39 40 41 42 43/19, और ऊपर क्या है? 1/, मतलब ये फिर से पलटेगा, तो 19/43। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 19/43 आया, तो इस डिवाइड के साइन को मैं चेंज कर सकता हूँ मल्टीप्लाइड के साइन में। कैसे? इस डिवाइड को मल्टीप्लाइड लिखूँगा तो यहाँ जो फ्रैक्शन है वो पलट जाएगा, तो 43 ऊपर और 19 नीचे, तो 43 से 43 और 19 से 19 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, किसी को साइन नहीं बदलना तो वो ऐसे भी कर सकता है, यदि समझ में नहीं आता। 19/43, फिर डिवाइड मतलब बड़ा अपॉन और उसके अपॉन में ये 19/43। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 19/43, अब ये अपॉन हटाना है तो इधर जो फ्रैक्शन है वो पलटेगी, तो 43/19, ये दोनों गए, आंसर कितना? 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और दूसरा देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है? 1 + 4/2 + 3/5 - 1/2 - 1/2 10 डिवाइडेड बाई 2। 1 + 4/2 + 3/5 - 1/2 - 1/2 और 10 डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारा सवाल। तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है लगभग, हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो यहीं से डायरेक्ट करेंगे। 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया तो बचेगा 9/2, और 9/2 ऊपर जाके पलटेगा तो 2/9 होगा, 2/9
और ये 3 प्लस 2 पहले से ही है और ऊपर 4 और इधर +1, तो 1 + 4, ये 3 से 3 बार काट दिया, अपॉन 2 + 2/3, तो कितना होगा 1 + 4, 3 दूनी 6 और 2 8/3, ऊपर जाएगा 3/8, 4 दूनी 8, तो 1 + 3/2, तो 2 एकम 2 और 3 5/2। ये बात समझ में आई। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें 5/2 मिला। अब यहाँ -1/2, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 × 1/2, तो ये भी 5/2, और बीच में माइनस लगा था तो ये, ठीक है। अब 5/2 से 5/2 गया तो आंसर कितना आया, 0। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे।